जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर और मैं हूं हरी सिंह राजपूत। और आप को जो पीएससी का जो हम टॉपिक बाय टॉपिक दोस्तों देख रहे थे इतिहास में, तो एमपी का इतिहास जो आपका यूनिट फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है, उसमें आपको इसमें वर्णन मिलता है कि आपको मध्य प्रदेश का जो इतिहास है और उसके जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी घटनाओं का वर्णन हमें इसमें करना है। तो देखिए दोस्तों क्या है, अभी हमने क्या किया है, अब हमको क्या पढ़ना है, आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो ये क्या पढ़ना है हमको, प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी क्या पढ़ लिया था, प्रागैतिहासिक काल। अब हमको क्या पढ़ना है, आद्य। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल। देखो इस समय क्या था, इस समय जो थी जानकारी अगर देखें कि लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, मतलब ऐसा क्या होगा, लिखा गया पढ़ा नहीं गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो गया कि अगर लिखावट ही ऐसी हो कि समझ ही में नहीं आया तो क्या पढ़ोगे। अगर किसी ने ऐसा उल्टा सीधा लिख दिया है, राइटिंग खराब है, कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिखने और ना लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसी तरह से क्या हुआ कि आद्य ऐतिहासिक काल में उनकी लिपि का कोई वो नहीं था। मतलब कहने का मतलब कि आज की तरह की वो लिपि नहीं थी कि उनको क्या आप समझ सकें। जो उनकी लिपि थी उनको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इस वजह से जो लिखा और ना लिखा बराबर हो गया। अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कि जो लिखा गया उसको कोई पढ़ नहीं पाया। अब देखिए दोस्तों, अगर आगे बात करें हम इसमें, तो हमें देखना है इसके अंतर्गत कि किसका वर्णन आएगा। इसका आएगा सिंधु सभ्यता का। इसके अंतर्गत किसका वर्णन आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका सिंधु सभ्यता। कि सिंधु सभ्यता में आपने कुछ भी आपको मतलब जो भी लिखावट है उसका आप कोई पढ़ नहीं पाया है। तो आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है सिंधु सभ्यता। अब अगर देखिए बात करें सिंधु सभ्यता की, तो मध्य प्रदेश में इसके कोई साक्ष्य नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई मतलब वर्णन नहीं है इसका, किसका, सिंधु घाटी का कोई वर्णन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए जब इनका नहीं मिलेगा तो फिर किसका मिलेगा, वैदिक सभ्यता का मिलेगा क्या। हाँ, तो देखिए अब है क्या, वैदिक सभ्यता। अगर आप वैदिक सभ्यता की बात करें, ठीक है, तो ये इस समय भी हम देखें तो ये लिपि जो, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिपि जो आप पढ़े नहीं जा सके वो किसके अंतर्गत आती है, आद्य ऐतिहासिक की, वो आपके वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही आती है। तो वैदिक सभ्यता में देखिए वैसे ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो निषाद जाति थी, कौन सी जाति थी, निषाद जाति थी, वो क्या मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि उसका वैदिक काल से संबंध था। क्या से था, वैदिक काल से संबंध था। और ये एक क्या थी, अनार्य जाति थी, मतलब आर्य जाति नहीं थी। कौन सी थी, अनार्य जाति थी। अब देखिए आगे हम देखते तो देखिए क्या वर्णन मिलता है। अब वैदिक काल में आपको एक वंश का वर्णन मिलेगा। क्या मिलेगा, वैदिक काल में एक वंश मिलेगा जिसका नाम है आपका नागवंश। क्या नाम है, वैदिक काल में एक वंश का नाम है नागवंश। ये नागवंश का जो राजा हुआ था दोस्तों, उसका नाम था मुचुकुंद। क्या था, मुचुकुंद। ठीक है, इस नाम का राजा था। ठीक है, तो ये, ठीक है, किसका था, और इसका नगर कौन था, इसका जो मतलब राजधानी थी, अर्थात इसने जहां पर शासन किया वो था आपका मानधाता नगर। कौन था, मानधाता में मतलब इन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक है, मानधाता नगर आप जानते होंगे ये कहां पर पड़ता है, ओमकारेश्वर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर भी आपको पता होगा ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका खंडवा में। ठीक है, एक और राजा थे वैदिक काल में जिनका भी वर्णन मिलता है। एक और राजा जिनका वैदिक काल में वर्णन मिलता है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल के एक और राजा थे, ठीक है, जिनका वर्णन आपको मिलेगा, जिनका नाम है आपका, जिसका जो है हाय वंश। ठीक है, ये है आपका हाय वंश है, जिसको बोला जाता है यादव वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, यादव वंश भी बोला जाता है। अब देखिए जब ये यादव वंश है, ठीक है, तो इसका जो शासन रहा है, इसका शासन कहां पर रहा है, इसका शासन रहा है आपका कहां पर, महेश्वर पर। महेश्वर को क्या कहा गया है, महेशमती। तो इसका शासन कहां पर रहा है,
महेशमती में रहा है। ठीक है, इसका कहाँ पर रहा? महेशमती में, जिसके किसे कहा गया है? महेश्वर में। और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका भैया खरगोन में पड़ता है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? खरगोन में। अब देखिए, अगर आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये काफी उसमें आपको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे महेशमती, ये यादव वंश, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये चीजें आगे चलकर भी आपको, अगर जो चीज नहीं भी पढ़ पाए हो, अगर उन्हें अपने तार्किक तरीके से पूछे तो उस पर भी आप मतलब उनको कर पाते हैं प्रश्नों को। ठीक है, अब देखिए वैदिक काल में दो तीन चीजें और भी मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? वैदिक काल में नदियों के नाम भी मिलते हैं। ठीक है, वैदिक काल में नदियों का वर्णन भी है, कौन कौन का, वो भी देख लीजिए क्या नाम थे उनका वैदिक काल के। तो वैदिक काल में नदियों के क्या नाम थे वो चीजें हम देखते हैं। तो देखिए वहां पर क्या है वैदिक काल में, जैसे आपका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा को देखिए। ठीक है, नर्मदा का आप देखें तो नर्मदा का नाम क्या था? रेवा। क्या था नर्मदा का नाम? रेवा। और अगर आपका चंबल का नाम बता तो उसका दोस्तों क्या था? चंबल का चर्मवती। ठीक है, तो चंबल का क्या था? चर्मवती था। चंबल का नाम आपको क्या मिलेगा? चर्मवती। और अगर आप देखें, अगर आप केन नदी का देखेंगे तो आपको क्या नाम मिलेगा? आपको शुक्तिमती मिलेगा। क्या मिलेगा? शुक्तिमती आपको दोस्तों वहां पर नाम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब चलिए हम देखते हैं आगे। और अब देखिए बात कर लेते हैं महाकाव्य काल की। किसकी बात कर लेते हैं? महाकाव्य काल की। देखो महाकाव्य काल क्यों है? देखिए महाकाव्य काल, ठीक है, तो महाकाव्य काल में अपन देखते तो महाकाव्य में क्या है? दो ही प्रकार की हम बात कर सकते हैं, या तो रामायण की बात करेंगे या महाभारत की बात करेंगे। महाकाव्य हमारे फेमस महाकाव्य क्या है? रामायण और महाभारत। ठीक है, तो ये हो गया रामायण काल हो गया, और एक हो जाएगा आपका महाभारत काल। क्या हो जाएगा भैया? महाभारत काल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका अब रामायण काल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे रामायण काल में देखें तो आपने सीता हरण तो सुना ही होगा। क्या? सीता हरण आपने सुना ही होगा। तो इसमें जो साक्ष्य आता है दंड कारण्य, इसका दंड कारण्य का जो साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश से संबंध है। ठीक है, वैसे तो ये मतलब छत्तीसगढ़ से इसका रिलेशन है, लेकिन इसका मध्य प्रदेश से भी है। एक है तमसा नदी है, एक इसका भी जिक्र आपने देखा होगा भैया। वही ये तमसा नदी है जिसके किनारे वाल्मीकि जी का आश्रम था। और वाल्मीकि जी के बारे में, ठीक है, वाल्मीकि जी के बारे में रामायण में कहा जिक्र मिलता है? एक तो पहली बार उन्होंने रामायण ही लिखी, और दूसरा सीता जी वहां पर रही हुए जब लवकुश का जन्म हुआ था। एक और आपने नाम सुना होगा चित्रकूट। ठीक है, तो ये चित्रकूट कौन नहीं जानता है कि चित्रकूट में क्या हुआ था? राम भरत मिलाप हुआ था। क्या? राम भरत मिलाप। तो ये भी भैया क्या है आपका? मध्य प्रदेश से संबंध है आपका। किसका? आपके महाकाव्य काल का। अब देखिए आप देखें कि इसका देखें आप कि आपका महाभारत काल में क्या रहा है। तो महाभारत काल में आपको देखें, आपने विदिशा नाम सुना। आपने महाभारत में क्या होगा पहले बात ये देख लेते हैं हम। महाभारत में एक थे पांडव और दूसरे थे आपके कौरव। ठीक है, एक थे पांडव और दूसरे कौन थे? कौरव। इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ? घमासान हुआ। तो यहाँ पर देखिए पांडव, ठीक है, और ये इनके बीच में, ठीक है, तो इनका देखिए आप एक देखिए विदिशा। विदिशा जो है, ठीक है, विदिशा आपका देखें, विदिशा का नाम आपको तो पता ही होगा। उस समय विदिशा का नाम था दर्शान। क्या था नाम? दर्शान था विदिशा का। एक नाम और आपने चेदी सुना होगा। चेदी वही चेदी जहाँ खजुराहो के मंदिर है। ठीक है, ये कौन सा चेदी है? ये खजुराहो वाला। ठीक है, खजुराहो छतरपुर। ठीक है, इसका भी नाम जरूर सुना होगा। एक और आपने, ठीक है, तो ये जो मतलब शासक थे इन्होंने किसका साथ दिया था महाभारत युद्ध में? इनने दिया था पांडवों का साथ। अब आपने कौरवों की भी बात जरा सुन लीजिए। तो आपने देखिए महेशमती हो गया। ठीक है, क्या हो गया? महेशमती। आपका महेशमती हो गया, और आपका अवंती हो गया। क्या हो गया? अवंती। ठीक है, ये आपका अवंती हो गया। ठीक है,
तो महेशमती हो गया, अवंती हो गया, ठीक है। और आपने, ठीक है, निषाद का नाम ही सुना होगा, निषाद का। तो इन सभी ने, ठीक है, इन सभी ने जो मतलब किसका साथ दिया हुआ था, इन्होंने दिया हुआ था युद्ध में कौरवों का साथ। तो इन्होंने दिया था कौरवों का, और इन लोगों ने दिया था पांडवों का साथ। तो भैया ये क्या होता है वर्णन आपको इसमें देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये आप इनका संबंध किससे, हमारे मध्य प्रदेश से है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट जानकारी देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर जो कंटेंट आ रहा है उसको पढ़ना है, और बताना भी है कि आपको कहाँ तक चीजें सही लगी हैं, ठीक है। तब तक साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।